नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। फोन टैपिंग मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर पलटवार किया है। मंगलवार को सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा में फोन टैपिंग को लेकर वे पिछले साल 14 अगस्त को पूरी बात रख चुके हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये बीजेपी का आपसी झगड़ा है, वर्चस्व की लड़ाई है जिसमें बेवजह मुद्दे बनाए जा रहे हैं। अनावश्यक रूप से हाउस को डिस्टर्ब किए जाने की कोशिश है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में राजस्थान की 15वीं विधानसभा के पंचम सत्र के पहले दिन यानी पिछले साल 14 अगस्त को दिया गया अपना संबोधन भी साझा किया। उस समय गहलोत ने कहा कि देश के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी में कई बार डिस्टेंस हो जाते हैं, लेकिन जिस खूबसूरती के साथ में उसका समापन हुआ उसका कोई धक्का अमित शाह और विपक्ष को लगा। सीएम गहलोत ने जो पुराना बयान साझा किया है उसमें यह भी कहा था कि राजस्थान में कभी गलत तरीके से विधायकों एमपी के फोन टैप करने की परंपरा नहीं रही और ना ही राजस्थान में ऐसा हुआ। गहलोत ने आज के जारी अपने फेसबुक पोस्ट में पिछले साल 17 जुलाई एवं 20 जुलाई को मीडिया से की गई बातचीत की साझा की। इसमें गहलोत ने फिर से दोहराया था कि राजस्थान में झल लीगल फोन टैप करने की परंपरा नहीं है। सीएम ने कहा था कि चीफ सेक्रेटरी हो चाहे होम सेक्रेटरी हो, उनकी नौकरी करनी होती है, वो झल लीगल काम कभी नहीं कर सकते। जो कुछ भी यहाँ पर सर्विलेंस होती है वो कायदे से होती हैं। गहलोत ने उस समय खुद केंद्र व टेलीफोन टैपिंग का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि फोन टैपिंग मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है और मामले को लेकर विधानसभा में भी पूरे दिन हंगामे का माहौल रहा। भाजपा ने मामले को लेकर स्थगन प्रस्ताव लगाए थे जिन्हें स्पीकर ने खारिज कर दिए। इसके बाद आज सदन में पूरे दिन भाजपा का हंगामा देखने को मिला। विधानसभा बार बार स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद मंगलवार शाम सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर भाजपा पर पलटवार किया। स्पीकर ने इस मामले में चर्चा आश्वासन दिया, जिसके बाद बीजेपी विधायकों ने सदन में चल रहा धरना खत्म कर दिया। वहीं विधायक मदन दिलावर के 7 दिन के निष्कासन को लेकर स्पीकर ने उन्हें बुधवार को नापक्ष लॉबी तक आने की अनुमति दी है। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद उन्हें सदन में लाने पर फैसला होगा। दरअसल फोन टैपिंग मामले को लेकर बीजेपी विधायकों ने सदन में हंगामा किया और धरने पर बैठ गए। इसके बाद स्पीकर सीपी जोशी के कमरे में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया बातचीत के लिए गए, जहां स्पीकर ने इस मुद्दे पर चर्चा कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद बीजेपी ने अपना धरना खत्म कर दिया। पुनिया ने कहा कि स्पीकर ने आश्वासन दिया है कि बुधवार को प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में बीजेपी नेता फोन टैपिंग पर बोलेंगे। इसके बाद सरकार की ओर से सदन में वक्तव्य दिया जाएगा। सतीश पुनिया ने कहा कि फोन टैपिंग का मुद्दा तो पहले भी बड़ा था, मगर अगस्त ने इस सवाल का जवाब अब आया। उन्होंने कहा कि जो जवाब मांगा गया था वैसा सरकार ने नहीं दिया, लेकिन फोन टैपिंग के बाद का कबूलनामा सरकार की नीयत पर शक पैदा करता है। इस प्रश्न के जवाब में फिर से इस मुद्दे को जिंदा किया। पुनिया ने कहा कि हमने ये जरूरी समझा कि सरकार इसका जवाब दे और जवाब भी तब दे जब बीजेपी की तरफ से इस पर सदन में अपनी बात रखी जाए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी ने यह मांग की और इस पर स्पीकर ने स्थगन रिजेक्ट करने के बाद गतिरोध हो गया। लोकसभा ने भी मंगलवार को यह मामला उठा और बुधवार को राज्यसभा में यह मामला गूंजेगा। वहीं प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने भी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि फोन टैपिंग करने के बाद सरकार को सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं रहा। राजेंद्र राठौड़ ने हेगड़े सरकार समेत कुछ उदाहरण गिराते हुए कहा कि इससे पहले भी फोन टैपिंग की पुष्टि होने के बाद सरकारों को इस्तीफा देना पड़ा है। राठौड़ ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में बीजेपी सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज।